हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सौरभ क्लासेस। तो गैज आई थिंक कि कल का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो भी लेवल का मैं पढ़ा था, बिल्कुल मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल अगर आप मेरा नोट्स देखोगे तो उसी के अंडर में पूछे गए हैं, है ना। जो भी क्लासरूम में पढ़ाया था वो सारी चीज़ें आपका मैं रिवाइज भी करवाता चला जा रहा था, है ना। तो चलिए, आई थिंक कि सभी एग्जाम बहुत अच्छे से गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल के शिफ्ट में मतलब आरआरबी एनटीपीसी के मतलब कल के डेट में जो भी एग्जाम पूछे गए थे किस लेवल के सवाल थे। तो चलिए कुछ सिलेक्शन हमारे पास है कुछ क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच में सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर कोई लोग अगर नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही बताऊंगा ताकि आप लोग को भी समझ में आए। तो पहला सवाल है, सवाल मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं बोल दूंगा, ठीक है। पहला सवाल है कि हिंदी में 35% फेल हुए हैं। हिंदी में कितना फेल हुए हैं? तो 35% फेल हुए हैं हिंदी में, 35%। इंग्लिश में कितना फेल हुए हैं? तो इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? तो 42%। और दोनों में यानी बोथ में, बोथ मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए हैं? तो 30%। तो बोला ये गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है आपका, टोटल स्टूडेंट्स अगर अगर 2100 है, 2100 है, तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे। मतलब कितने वैसे स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स कितने हुए हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को टोटल फेल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेन डायग्राम का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि 35 में से 30 गया तो 5, 42 5 47, यानी 27% टोटल कितने में फेल हुए हैं। अगर वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए क्या है, जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ कि वेन डायग्राम होते क्या है। तो सपोज कि जो मैं ब्लैक कलर लिया है वो है आपका हिंदी का, और ये जो है आपका आपका ग्रीन कलर, ये है आपका इंग्लिश का। तो ब्लैक आपका हिंदी का और ग्रीन आपके इंग्लिश का। और ये जो ये काजू टाइप का आपको दिख रहा है, ये काजू टाइप का जो दिख रहा है ये पोर्शन, ये जो काजू टाइप का है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है आपको आपको बोथ का, मतलब वैसा पर्सन जो दोनों में क्या हुए हैं, पास या फेल हुए हैं। लेकिन मैं जो डेटा बना रहा हूँ, जो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये जो है ये आपका किसका डेटा है? तो ये आपका फेल का डेटा है। मतलब वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ फेल हुए हैं, मैं उनका वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि सारा डाटा आपको फेल के कैटेगरी में गिवन है। तो मैं सारा फेल वाला लोगों को एक साथ रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल मेरा 100% है, जिसमें कि 2100 आपको गिवन है, जिसमें से आपका बोथ कितना है, 30%। तो कभी भी ऐसे सवालों में मतलब वेन डायग्राम के सवालों में हम लोग कॉमन एरिया ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोथ है तो कॉमन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 30। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा ये आपका 30% आएगा। फिर बोला गया कि हिंदी में 35% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ये आपका सब फेल हुआ है, ठीक है। फेल फेल, और ये बोथ में फेल हुआ है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट इतना है। तो नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स आपको पूछा जा रहा है। तो अगर अगर दोनों में, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुआ है, तो हिंदी में कितना फेल हुआ है? अगर ये हिंदी वाला टोटल है 30 तो यहाँ पे लिखा आ गया, तो बाकी बच गया कितना, टोटल है 35%, ठीक है। टोटल 35% हो गया। इंग्लिश में देखा जाए तो टोटल है 42%, तो जिसमें से 30% दोनों है, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मेरा कितना हो जाएगा, यानी 12, ठीक है, 12%। तो अगर आप ये बोलो कि अगर इसमें देख कर क्या लग रहा है कि 20 10 30, 12 और 30 कितना हो जाए, 42, 42 47, यानी 47% वैसे है जो फेल हुए हैं। अगर 47% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, तो 53% पास हुए हैं, ठीक है। 53% पास हुए हैं। 100% का वैल्यू आपको गिवन है या नहीं? बोलो कि हाँ सर, 100% का वैल्यू गिवन है, 2100 स्टूडेंट है हमारे पास, और 53% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि क्या होगा। तो क्या नहीं निकल जाएगा? तो बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल निकल जाएगा। तो 0 0
जीरो जीरो आपस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 21 इंटू 53 करना है। 21 इंटू 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 53 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1000, 1000 5 दूनी 10, 10 और ये 3 यानी 11, और ये आ जाएगा 3 यानी 1113, यानी 1113 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 1113 ऐसे स्टूडेंट है जो कि मेरा 53% पास हुए है। ठीक है, यहाँ से अगर आप जो भी पूछा जाता तो आप वो चीज़ें बता पाते। अगर सिर्फ हिंदी के बारे में बोला गया होता तो 5% का वैल्यू निकालते। अगर 12% का पूछा गया होता तो हम लोग किसका वैल्यू निकालते। अगर इंग्लिश का पूछा गया होता सिर्फ तो हम लोग 12% का वैल्यू निकालते। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। चलिए सेकंड नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर सवालों में क्या कहा जा रहा है। सेकंड नंबर सवालों में हमारा कहा यह जा रहा है कि 3 लोग हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका कुछ भी दिया गया, एवरेज आपको दिया गया है। तो मैं मान लेता हूँ किसका एवरेज गिवन है। तो सपोज कि एवरेज गिवन है एवरेज वेट का, मतलब वजन का एवरेज आपको गिवन है। एवरेज वेट कितना गिवन है 3 लोगों का, तो 22 kg। ठीक है, और बी प्लस सी का भी एवरेज वेट आपको गिवन है कितना, इसका गिवन है 25 kg। तो बोला ये गया है कि ए के वजन का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, ठीक है, वजन था या फिर पैसा में था, किसका एवरेज था नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने क्या बोले थे कि सर जो भी डेटा था 3 लोगों का डेटा था 22 और 2 लोगों का दे दिया गया था 25, और उसके अनुसार आपका पूछा गया था कि ए का और जो भी आपका वैल्यू आएगा उसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को समझा दिया हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए के, चलिए मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पर बस फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका यही है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी दे सकता है, पैसा का दे सकता है, एज का दे सकता है, कुछ का भी आपका एवरेज दे सकता है। तो ए के वजन का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल कितना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। किस तरह से क्वेश्चन सिंपल है, तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है। तो बोलो कि सर एवरेज का मतलब होता है सभी को समान अधिकार देना। तो समान अधिकार देना का मतलब हुआ कि सभी का एवरेज अगर 22 है तो डेट मीन्स कि क्या होगा, इसका मतलब ये है कि एक के पास भी 22 किलो है वजन, इसके पास भी 22 किलो है और इसके पास भी 22 kg है। यानी तीनों लोगों के अगर मैं मिला के बोलूँ कि तीनों लोगों का वजन कितना हो गया, तो बोलो कि सर 66 हो जाएगा। उसी तरीके से बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप ध्यान देखोगे तो क्या करेंगे, माइनस करने पर ही ए का वैल्यू मिलेगा। इसमें बी और सी मेरा कट जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा निकल जाएगा कितना, 16। और इसका वर्गमूल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल ऐसा सवाल मैं क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। एक और सवाल बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का सवाल, इसको मैं बोल सकता हूँ। सवाल कुछ ऐसा है, सवाल थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि ये है आपका नदी है। ठीक है, ये क्या है आपका नदी है। नदी में सपोज कि आप क्या कर रहे हो, टहल रहे हो नाव के थ्रू। ठीक है, नाव के थ्रू आप जा रहे हो। तो क्या हुआ, सपोज कि धारा की गति कितना है, धारा का गति आपको दे दिया गया 3 किलोमीटर प्रति आवर, और आपके नाव का, आपके बोट का जो स्पीड है वह 6 किलोमीटर प्रति आवर आपको दे दिया गया है। तो बोला ये गया है कि अगर आपकी जो नाव है, आपकी जो बोट है, अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ करंट की धारा है, मतलब करंट की स्पीड है, धारा की चाल है, उसी तरफ जा रही है, तो ये बताओ कि 36 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो 36 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ये बताओ। इसके लिए हम लोग का स्पीड चाहिए। तो स्पीड ये बताओ कि आपका स्पीड आखिर है क्या, क्या 6 किलोमीटर आपका सिर्फ स्पीड है। तो बोलोगे कि नहीं सर, हम मेरा जो 6 किलोमीटर है वो सिर्फ मेरा 6 किलोमीटर नहीं है। चूंकि आप धारा के गति के अनुसार चल रहे हो, धारा के अनुदिश चल रहे हो, तो आपका धारा का भी स्पीड आपका जुड़ जाएगा। यानी आपका टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, तो 6 3 9, यानी 9 किलोमीटर पर आवर, और आपको 36 किलोमीटर जाना है।
कितना घंटा लगेगा, तो बोलोगे कि सर मुझे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो चलिए फोर्थ नंबर सवाल। फोर्थ नंबर सवाल आपसे कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ ऐसा है, कुछ कैसा है, कुछ ऐसा है कि 396 इंटू 396 प्लस 2 इंटू 106, 2 इंटू 106 इंटू 396 प्लस 106 इंटू 106 का वैल्यू क्या होगा। अब आप ये बताओ, क्या देख कर ही हलचल नहीं होना चाहिए माइंड में? तो बिल्कुल होना चाहिए। देख कर आपको लगना चाहिए कि हमारे माइंड में कुछ ऐसा हलचल होना चाहिए कि डायरेक्ट मीन्स इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में मैं क्या बताया था इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने का, क्या अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप जकरोगे, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो ए है, ये ए है कि नहीं? ये देखा जाए तो बी है, ये बी है। ऐसे देख कर आपको ध्यान में घंटी बजाना चाहिए कि अच्छा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कहीं नहीं है ना। तो एक बार चेक कर लेते, तो 2 फिर हो गया ए 2ab, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका वही हो गया। डेट मीन्स कि हम लोग को बिना सोचे समझे डायरेक्ट हम लोग को क्या कर देना है कि 396 प्लस 106 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को पकड़ लेना, दबोच लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 12, 9 1 10, 3 1 4 1 5 यानी 502। अब 502 का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। अब आप ये बताओ कि 502 का क्या स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं? तो मैंने क्या बताया था, 502 का स्क्वायर के लिए आप ये देखो माइंड में ही कैसे हो जाएगा, जस्ट सेकेंडों में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 502, 500 से कितना ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 504 होगा कि नहीं? हमारा बेस क्या है? तो बोलोगे कि सर बेस तो हमारा 500 है। तो ठीक है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ, अब हमारा क्या होना चाहिए, ये आपस में क्या हो जाएगा, चिपका देंगे। मतलब चिपकू प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चिपकू प्रोसेस करने का मतलब है कि आप ये देखिए कि 500, 502 जो है 500 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4। और 500 में कितने जीरो होते हैं, तो 2 जीरो होते हैं। डेट मीन्स कि आपका जो बेस होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। डेट मीन्स कि यहाँ पे 2 डिजिट हम लोग लेंगे। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। चिपकाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करना भी, वो भी मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 252,004, यानी 25 20 0 4, ये जस्ट में चिपका दिया 0 4, इसका आ जाएगा 25 20। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था। तो आगे मैं देख लेता हूँ क्या है हमारा अगला सवाल में। हमारा अगला सवाल है, अच्छा ये 5वां नंबर सवाल है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20% 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। वहीं बी जो है 40% जो काम है वो कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। वहीं सी जो है एक तिहाई काम कितने दिनों में कर रहा है, 13 दिनों में कर रहा है। तो सवाल पूछा गया है कि सबसे तेज काम कौन करेगा, मतलब सबसे फास्ट काम कौन करेगा तीनों में से। तो ये बताओ कि अगर ये सवाल पूछा गया है तो क्या इस सवाल में कोई दम है? तो बोलोगे कि नहीं सर, कोई भी दम नहीं है। और वो कैसे? तो हम लोग अगर देख कर ही लग रहा है कि सबसे कम कम टाइम में जो जो करेगा वही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो बी तो ऐसे ही देख कर एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं, ये तो कहीं चांस नहीं है। फिर देखा जाए ए तो नहीं, निकल कर सी क्या आता है, मेरा डायरेक्ट आता है कि 13 दिन में वो एक तिहाई काम को करता है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी ज़्यादा रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये
कम टाइम में उस काम को निपटा दिया, है ना। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते तो दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू का आप हेल्प लीजिए। मतलब 20% का फ्रैक्शनल होता है 1/5, मतलब 1/5 जो काम करता है 20 दिनों में करता है। तो एक काम कितना करेगा, एक काम मतलब 1 यूनिट काम कितना करेगा, तो बोलोगे कि सर जो 1 यूनिट जो काम करेगा वो कितना में करेगा, तो 20×5 = 100। ठीक है, कितना, तो 100, तो 100 दिनों में। तो हो गया 1 यूनिट काम का। अगर इसी तरीके से मैं बी का निकालूँ तो बी का फ्लेक्सिबल होता है 40% का 2/5, 20% का 1/5, 40% का 2/5। 2/5 काम करता है 40 दिनों में, 40 दिनों में 2 से कट कर दीजिए तो 2 20, यानी 20×5 = 100, यानी इसका भी कितना आ गया, 100 दिन आ गया। इसका भी कितना आ गया, 100 डेज आ गया। सी का अगर आप देखोगे तो एक है, डायरेक्ट आप ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 33 39, मतलब ए का वैल्यू 39 दिन। मतलब देखिए जो काम सेम काम एक कर रहा था 100 दिनों में, बी भी कर रहा था 100 दिनों में, लेकिन सी क्या किया कि 39 दिन में ही काम को क्या कर दिया, निपटा दिया। तो यही इस प्रॉब्लम में कहा गया था। ठीक है, तो इसमें और कुछ वैसा है नहीं, जो भी है बस यही है। ठीक है, जैसे सेम टू सेम सवाल है, एक ये 20% 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, चलिए अच्छा यहाँ पे 10 दिन है ना, यहाँ पे 20 दिन में कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 20 कर लीजिए। ठीक है, या 10 कर लीजिए, हर हाल में आपका आपका सही जल्दी काम करेगा, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, चलिए 6 नंबर, 6 नंबर सवाल। कोई सर्कल बनाया गया है, बिल्कुल ऐसा सर्कल है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इस पे एक व्यास खींचा गया है इस तरीके से। व्यास के बाद आपको लैंग्वेज में बोल दिया गया है कि कि पी क्यू एक व्यास है जिसमें आर कोई पॉइंट है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक सर्किल जिसमें पी क्यू व्यास है और आर कोई पॉइंट है और क्यू पी आर 39 डिग्री है। तो ठीक है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम कर दे रहा हूँ, सेम टू सेम चिपका दे रहा हूँ कि यहाँ से मैं कोई आर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैं पॉइंट ले लिया, यहाँ के बाद हम लोग क्या कर दिए, इसको मिला दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, ये मैंने पॉइंट आर लिया और ये हमारा पी क्यू हो गया। पी क्यू होने के बाद ये है मेरा कितना गिवन है, तो ये है आपका 39 डिग्री। ये 39 डिग्री पूछा गया है कि एंगल क्यू का वैल्यू क्या आएगा, तो क्या आएगा, अब सोचो कि कब कि हम लोग पता है कि कि अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में अर्ध में बाना कोण जो होता है, बाना जो कोण होता है यहाँ पे वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है या नहीं। बोलो कि हाँ से बिल्कुल होता है, तो 90 डिग्री। और हम लोग को पता है कि किसी ट्रायंगल का जो जो एंगल होता है, तीनों को मिलाकर तीनों इंटरनल एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ये बताओ 90 डिग्री तो ये, बाकी 90 डिग्री यहाँ बचा, 90 डिग्री में आपका 39 डिग्री यानी 40 डिग्री यहाँ पे है, बाकी कितना बच गया, 51 डिग्री, यानी 51 डिग्री आपका आंसर हो गया, डेट मीन्स की 51 डिग्री। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे बस एक ही थ्योरी यहाँ पे काम आता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल, सेमी सर्कल में परिधि पर बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपका परिधि पर बना हुआ एंगल होता है जो कि आपका अर्धवृत्त में बनता है। ठीक है, चाहे आप ऊपर बनाओ, चाहे इधर बनाओ, चाहे इधर बनाओ, लेकिन जो भी होगा आपका व्यास सही बनेगा। व्यास डेट मीन्स की व्यास किसी भी सर्कल का आधा पार्ट होता है, मतलब वो बीच में होता है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है हमारे पास जो कि आपके पूछे गए थे। इसके अलावा एक और लास्ट सवाल है हमारे पास, एक और लास्ट सवाल है आपका, ये लिया गया था आपका, चलिए ये लिया गया है आपका आपका क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन से जो कि पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए 7 नंबर सवाल कुछ ऐसा है, कुछ कैसा सवाल है कि x² प्लस प्लस 9x+3k, 3k आपको गिवन है, 3k = 0,
इसमें कि गिवन है कि शून्यों के वर्गों का योग, शून्यों के वर्गों का योग आपको गिवन है। कितना गिवन है? तो 21 गिवन है। तो बोला यह गया कि के का वैल्यू क्या आएगा, क्या बोला गया है कि के का वैल्यू आपका क्या होगा। तो आप ये बताओ कि यहाँ से शून्यों का मतलब बोलने का क्या मतलब है कि रूट्स क्या होता है, जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS बराबर RHS कर दे। तो अगर आप ये देखो कि शून्य के वर्गों का योग मतलब मैं कोई भी दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, डेट मीन्स के 2 रूट मेरे आएंगे। 2 रूट अगर आएंगे तो सपोज कि मैंने माना पहला को ए, ठीक है, अल्फा, दूसरे को मैंने माना बीटा, और इनके स्क्वायर का सम जो है वो आपको गिवन है 21। ये आपको इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपको आधा बातें आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया हिंट के तौर पे। अब आप ये बताओ कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट्स का जो सम होता है कितना होता है, तो एक बच्चे को पता है, 9th वाले बच्चों को पता होगा कितना होता है कि -b/a। -b/a का मतलब क्या होता है कि आपका, जैसे कि इस इक्वेशन को x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा का स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप यहाँ से मैच कराओगे -b/a, डेट मीन्स की -b, डेट मीन्स की यहाँ पे b की जगह पर क्या है 9, लेकिन माइनस में चाहिए तो 9। a का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे कि a का वैल्यू सिर्फ a की जगह पर कुछ नहीं है, डेट मीन्स की 1 है। ठीक है, तो हमारा a प्लस अल्फा प्लस बीटा आया। यहाँ से अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट नहीं मैं निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा। देखिए कोई भी सवाल में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा सवाल पूछा जाएगा, तो सबसे पहले माइंड में आपका अल्फा प्लस बीटा और मतलब रूट्स का सम और रूट्स का क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, तो बोलोगे कि सर आता है c/a। तो c/a डेट मीन सी की जगह पर क्या 3k और इसकी जगह पर 1, डेट मीन्स की 3k/1 ये आया। अब आप ये देखो, अब आपको बस फॉर्मूला देखना है कि कौन सा वैसा फॉर्मूला मेरा यहाँ पे आएगा जिसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इतना हो। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला में जो आता है कि a² प्लस b², जिसमें ए बी भी आता है और a प्लस बी भी आता है। बोलो कि हाँ सर बिल्कुल वही फॉर्मूला जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल पता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। पता है या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल पता है। तो आप ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, -9, और -9 का स्क्वायर कितना होता है, 9×81 आएगा या नहीं, बोलोगे हाँ से बिल्कुल आएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है कितना 21 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का भी गिवन है 3k, है या नहीं गिवन, बोलो कि हाँ से बिल्कुल गिवन है। तो 3k यानी 6k हो जाएगा ना, यानी 6k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 का वैल्यू आ जाएगा, ये 81 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 60, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल मुश्किल से जो देखा जाए तो मुश्किल से जो सवाल है आपके, मुश्किल से आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकेंड का ही ये सवाल है। कितने सेकंड का है, 4 से 5 सेकंड का है। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन मुझे देखना था कि x² प्लस 9 प्लस 3k, यहाँ से देख कर ही लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा -9 हो जाएगा, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ था उसके अनुसार मैं एक करेक्ट डेटा लाया हूँ। और अगर कल के लिए जितना भी क्वेश्चन आएगा सिलेक्शन जो आएगा वो मैं कल शाम तक अपलोड कर दूंगा, या फिर जब भी मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।